lecture 1. In this lecture हम समझेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या हैं. Okay, before starting this, you guys know multiplication very well. Like if you do 2 1 is equal to 2, 2 into 2 equal to 4, right? Same ऐसे ही multiply 3 is equal to 6, right? सेम ऐसे ही अगर हम 3 के टेबल में आए तो 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9. ओके, सो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा विच इज़ दिस. ठीक है, मतलब जब कोई नंबर है हमारे पास, हम मानते हैं 2 एक हमारे पास नंबर है. ओके, और जब ये सेम नंबर खुद से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 4. ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मीन्स जो हमारा 2 है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से. इफ़ वी राइट 2 की पावर 3, दिस मीन्स जो हमारा 2 है वो खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, सो इसको हम क्यूबिक कहते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे, बट उससे पहले हम स्क्वायर्स देखते हैं. व्हाट इज़ स्क्वायर्स? स्क्वायर्स क्या हैं, राइट? तो जब कोई भी नंबर, एनी नंबर मल्टीप्लाई होता है खुद से, लाइक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 3 की पावर जो है वो 2 है, मीन्स 3 खुद से ही 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. सेम 4 की पावर 2 लिख सकती हूँ, इसका मतलब होता है जो 4 है वो खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, तो इसी को हम कहते हैं स्क्वायर्स, किसी नंबर का स्क्वायर लेना. ओके, सपोज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, तो मीन्स 10 की पावर 2 मीन्स 10 खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. ओके, अब आप 10 को मल्टीप्लाई कर लो इससे खुद से, तो क्या आएगा आपका? 0 को 0 से 0, 0 को 1 से करोगे 1, 0 को 1 से करोगे 0 मल्टीप्लाई, 1 को 0 से करोगे अगेन 0, 1 को 1 से करोगे 1. ओके, मल्टीप्लाई तो सबको आता ही होगा, अज्यूम करके चल रही हूँ मैं. तो हियर योर आंसर कम इज़ 100. तो अगर हम 10 का अगर हम 10 का स्क्वायर लें तो उसका आंसर हमें 100 मिलता है. तो इसी को हम कहते हैं स्क्वायर्स. ओके, किसी नंबर का स्क्वायर लेना मतलब उस पर्टिकुलर नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना है ना. लाइक अगर तुमसे कोई पूछे कि 5 का स्क्वायर क्या है, तो 5 को खुद से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा आपका 25, राइट? तो ये हुआ आपका स्क्वायर, और इसको आप लिखोगे 5 की पावर 2. और मैंने अभी बताया कि जब किसी नंबर की पावर होती है 2, दैट्स मीन कि वो नंबर खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. सेम एज इफ़
आई राइट 5 की पावर 4, दैट्स मीन 5 खुद से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ आ रही है? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं, इट्स वेरी सिंपल, राइट? ओके, तो हमें पता लग गया स्क्वायर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्क्वायर्स मतलब स्क्वायर्स हमें पता लग गए हैं, मतलब हमें कोई एक नंबर देगा, हम उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे उस खुद से, है ना। तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर लेना, लाइक 5 का स्क्वायर लेना, ओके, ठीक है। बट नाउ अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, लेट मी एडजस्ट दिस। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट किस चीज़ का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, व्हेन वी टेक स्क्वायर ऑफ 10, है ना, तो हमारा आया था 100, राइट। तो हम कैसे चल लेते, हम सीधे सीधे चल लेते, लाइक हमारे पास 10 था, फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, हमें एक और 10 मिला, ठीक है, हमारे पास 2 10 हो गए, ठीक है, हमारे बैग में 2 10 है। अब जैसे हम आगे गए, हमें एक अंकल मिले, उन्होंने कहा कि जो आपके पास 10 है आप उसका स्क्वायर ले लो, हमने ले लिया। फिर हम जब आगे गए तो एक और हमें भैया मिले, उन्होंने कहा कि जो आपने 10 का स्क्वायर लिया है ना, वो तो बहुत अच्छी बात है, बट अब बता तो दो इसका आंसर क्या होगा। 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10 ही तो करा है, उसके बाद हमारा आंसर क्या आएगा वो भी तो बता दो, ऐसे कैसे जा रहे हो तुम, है ना। तो फिर हमने बताया कि अरे भैया आपको इतना भी नहीं पता, 100 होगा, है ना, 100 होगा, ओके। तो हम अभी सीधे सीधे जा रहे थे, राइट। ये हुआ हमारा स्क्वायर, बहुत सिंपल, बहुत इजी, मज़ा आ गया। ये हुआ हमारा स्क्वायर, राइट। बट नाउ अब हमें एक दीदी मिलती है, ठीक है, वो बोलती है कि चलो बहुत अच्छी बात है, तुम सीधे सीधे चले, तुम्हें स्क्वायर का मतलब पता लग गया, है ना। अब तुम मुझे ज़रा बताओ स्क्वायर रूट क्या होता है। बहुत सिंपल, हम दीदी से ज़्यादा चालाक हैं, ठीक है। हम बोलेंगे अरे दीदी कर देना आपने बच्चों वाली बात। देखो जब हम सीधे गए, ठीक है, तो हमें ये मिला, मीन्स हमने इसका स्क्वायर किया तो हमें आंसर मिला, ठीक है। बट अब 10 था हमारे पास, हमें एक और 10 मिला, देने का करने बोला हमको 10 का स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर हमारा आंसर आया 100, राइट। तो अब स्क्वायर रूट क्या होता है, अभी हम स्क्वायर में हम सीधे सीधे गए थे, ठीक है, बट स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, हम अभी इस डायरेक्शन में जा रहे थे, राइट। तो ये था हमारा स्क्वायर, बट स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, अब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, मीन्स अभी हम आगे जा रहे थे, बट स्क्वायर रूट है तो हम पीछे जाएंगे। स्क्वायर में क्या था कि हमने एक नंबर का स्क्वायर लेके एक आंसर निकाला, ठीक है, बट स्क्वायर रूट में क्या है कि जो हमारा आंसर है उससे हमें ये पता लगाना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर लेके ये आंसर आया है, ठीक है। तो उन दीदी ने हमसे बोला कि भाई तुम आगे आगे जाके तुमने स्क्वायर तो बता दिया, अब ज़रा स्क्वायर रूट बता दो, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास 100 तो है, अब ज़रा बता दो ये 100 जो है तुम्हारा आया कैसे, राइट। तो तुमने किन 2 नंबरों को खुद से मल्टीप्लाई करा होगा। मान लो कि हमारा 100 आंसर आया था स्क्वायर रूट 10 का, तो उन्होंने बोला कि चलो 100 तो तुम्हारे पास अब हम है तुम्हारे पास, बट अब ज़रा पीछे जाओ, हैं यहाँ पे जाओ, ऐसे जाओ पीछे और बताओ कि जो तुम्हारा 100 आया है वो किस नंबर का स्क्वायर है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर था जिसको हमने उसी से मल्टीप्लाई करा जो तुम्हारा ये 100 आया है। तो बोलेंगे अरे दीदी क्या बात कर दी आपने, 10 होगा ना, 10 का स्क्वायर मीन्स 10 को खुद से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 100 आया, ओके। तो हम और पीछे जाएंगे तो हमारे पास सिंगल 10 बचा, तो हम बोलेंगे दीदी दीदी सुनो मेरी बात, हम अब पीछे जा रहे हैं, ठीक है,
हम आंसर से क्वेश्चन पे जा रहे हैं, अब हम पीछे जा रहे हैं। तो हमने बोला कि जो हमारे पास 100 है ना, ये हमने 10 लिया था, तो हमें एक अंकल मिले थे, उन्होंने बोला स्क्वायर करो, तो हमारे पास 100 आया। तो जो 10 है ना, 10 वो हमारा इस स्क्वायर रूट का आंसर है 100, ठीक है। और ये जो सिंबल है साइन, ये हमारी दीदी हैं जिन्होंने हमसे बोला कि जो तुम्हारे पास 100 है ये किस नंबर को स्क्वायर लेने के बाद आया है, तो ये हमारी दीदी है, ठीक है। अब हमने दीदी को बता दिया कि दीदी हमने 10 का स्क्वायर लिया था जो हमारे पास 100 आया था, ठीक है। तब जब हमने दीदी को बता दिया तो देखो दीदी खुश कि चलो भाई तुम्हें पता है, अच्छी बात है। तो 100 का स्क्वायर रूट, मतलब दीदी हमसे पूछ रही हैं कि 100 तुम्हारे पास आया, किस नंबर का तुमने स्क्वायर लिया जो तुम्हारे पास 100 आया। तो हम दीदी को बता देंगे कि दीदी सुनो ऐसी बात है, 10 जो है वो हमारा नंबर था, 10 हमारा नंबर था, इसका स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास 100 आया था। तो अब दीदी खुश, दीदी को पता लग गया कि 10 आंसर है इसका, ठीक है। तो ये था तुम्हारा स्क्वायर रूट। इस साइन, ये जो सिंबल दिख रहा है ना तुम्हें, इसी को, इन दीदी को हमने कहा है स्क्वायर रूट, ठीक है। मतलब स्क्वायर में क्या होता था कि हम सीधे सीधे जाते थे कि हमें एक नंबर मिला, उसका हमने एक नंबर मिला, ठीक है, फिर हमने उस नंबर का उससे स्क्वायर करा तो हमें आंसर मिला। हम सीधे सीधे जा रहे हैं अभी, ठीक है। बट स्क्वायर रूट में क्या होता है कि हमारे पास ये नंबर है, हमें आंसर पता है, ओके, हमें आंसर पता है, बट अब हमें पीछे जाना है, पीछे जाके हमको बताना है कि हमने यहाँ पे कौन सा नंबर हमने लिया जिसका खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आया। 5 लिया था हमने, 5 को अगर हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25 आएगा। तो इसका आंसर क्या है, 5 का स्क्वायर लिया था हमने तो 25 आया। हम पीछे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक हमें 5 मिला था, 5 मिला, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 है ना। हम आंसर से हम पीछे जा रहे हैं, हम पीछे देख रहे हैं कि हम पीछे जाके देखो तो ये जो तुम्हारे पास अभी नंबर है, ये तुमने किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके लाया होगा, ठीक है। ये तो हम अभी तक इस स्टोरी इमेजिन करके देख रहे थे। बट अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, लाइक 144 आ जाए, ठीक है। अब इसका तुमसे स्क्वायर रूट पूछ ले, दीदी आ गई, ये आ गई हमारी दीदी, है ना। अब ये दीदी पूछे कि भाई ये नंबर तो है तुम्हारे पास, बट तुमने यहाँ पे किस नंबर से, कौन सा नंबर था यहाँ पे जिसको तुमने उसी से मल्टीप्लाई करा। मान लो यहाँ पे 10 है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा, यही कहना चाह रही हूँ ना मैं, कि ये दीदी पूछ रही है कि ऐसा कौन सा नंबर था जिसको तुमने उसी से मल्टीप्लाई करा तो तुम्हारा ये आया। तो अब तुम ऐसे सोचते थोड़ी जाओगे कि हाँ भाई 11 को करके देखते हैं, 10 × 10 को करके देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। तो तुम क्या करोगे, तुम 144 का लोगे LCM, ओके। चलो लेते हैं 2 7 14, 2 2 3 6 2 1 8 2 9 5 3 3 3, ओके। तो यहाँ पे अब हम ज़रा कॉमन लेके पेयर्स बनाते हैं, ओके। देखो इसके साथ आ जाएगा 2 × 3, एक बन रहा है, 23 बन रहा है, ओके। तो ऐसे बन रहा है 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3, ओके।
तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करना, क्या आ रहा है 2 2 2 4, 4 इंटू 3 क्या आएगा 12। तो हमें पता लग गया ये भी 12 आ रहा है मल्टीप्लाई। देखो हमने यहाँ पे कॉमन नंबर्स निकाले, ठीक है, तो हमारे पास कॉमन नंबर्स ये आए, एक नंबर हमारा ये आया मल्टीप्लाई, एक नंबर हमारे कॉमन में ये आया यहाँ से। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये 12 हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 12, मल्टीप्लाई का साइन, ये भी सेम है, ये भी 12 हो रहा है। तो अब हमें पता लग गया कि 12 ऐसा नंबर था जिसको हमने उसी से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 144 आया। तो हम दीदी को बता देंगे, दीदी सुनो, अंडर रूट दीदी जी सुनो, 144 हमारा जब आया जब हमने 12 का स्क्वायर लिया, तो 12 हमारा आंसर है। 12 वो नंबर है, 12 वो महान नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनता है, ठीक है, समझ गए। स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, डन। सो देखो कॉन्सेप्ट जानना बहुत अच्छी बात होती है, बट जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिस ना करो आप भूल जाओगे, है ना। तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ज़रा होमवर्क कर लेना, ओके, ट्राई कर लेना एंड कमेंट में आंसर्स ज़रूर लिख देना, मैं चेक करके बता दूँगी। कोई भी डिफ़िकल्टी हो, आपका आंसर नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट में बताना, आई विल सॉल्व दिस फॉर यू, ओके। तो चलो मैं कुछ नंबर लिख रही हूँ, आप बताओ, ओके, इसका आंसर है द स्क्वायर्स ऑफ द, एक सेकेंड, ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ओके, समझ जाना है, शॉर्ट्स में लिख रही हूँ, ठीक है। तो 12, सेकेंड है आपका 14, थर्ड है आपका 8, फोर्थ है आपका 9, फिफ्थ है आपका 7 लेते हैं, ओके। इनका आपको स्क्वायर्स बताना है और पता ही होगा कि स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है, क्या मांग रही हूँ मैं यहाँ पे, यू नो वेरी वेल, मैं यहाँ पे आपको सीधे जाने के लिए कह रही हूँ। अब आपको पता है आपके पास एक नंबर है, आपको सीधे जाना है, यू नो वेरी वेल क्या करना है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, हाँ, सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रही हूँ आपको, स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, हिंट दे रही हूँ, हिंट बहुत ज़रूरी होता है। स्क्वायर रूट से यहाँ पे दीदी आ गई हैं, दीदी क्या कहती है हमेशा, दीदी कहती है चलो भाई आपको ये आंसर तो पता है, यहाँ पे एक आंसर है आपका, बट आप ज़रा पीछे चले जाओ, है ना, पीछे जाके बता दो ज़रा ये आंसर आप किस नंबर से लेके आए हो। तो यहाँ पे दीदी आ गई हैं, तो दीदी आ गई हैं, यहाँ पे हम एक वही ले रहे हैं नंबर। दीदी का साइन पता है ना आपको, दीदी दिखती कैसी हैं, दीदी ऐसी दिखती हैं, है ना, ओके। ये लो, और एक तो ये लो, है ना, 5 ही दूँगी इसमें भी, अच्छा इसमें मैंने 6 क्यों लिख दिया, सॉरी। एक तो आप ये लो, एक आप ये लो, सबसे इजी है ये 16। थैंक यू, कीप लर्निंग। सो हम मिलेंगे अब लेक्चर 2 के साथ, जिसमें हम बेसिक माइलस्टोन का सेकंड पड़ाव देखेंगे, ओके।